हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी इन कनाडा। एक बार फिर आपका दोस्त अहमद कुरैशी आपके साथ। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी रियलिटीज़ बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगी ये डिसीजन लेने में कि आइदर आपको कनाडा आना चाहिए या कनाडा नहीं आना चाहिए। किन के लिए कनाडा में आने का फ़ायदा है और किन के लिए कनाडा आने का कोई फ़ायदा नहीं है और सिर्फ नुकसान ही है। इस वीडियो का रीज़न बनाने का कुछ ऐसा है कि लास्ट कोई 2-3 हफ्तों में जो इमिग्रेशन कनाडा है IRCC, उन्होंने कुछ मेजर चेंजेस वो ला रहे हैं जिसमें बहुत यूट्यूबर्स ने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं। और जब मैं उन वीडियोस को देख रहा हूं तो सिर्फ नेगेटिव बातें मेजॉरिटी यूट्यूबर्स इस पे कर रहे हैं, विच इज़ फाइन ऑन द फेस ऑफ इट। वो आपको चीज़ें, कुछ सख्तियां हो रही हैं PR मिलने में, कुछ वर्क वीज़ा मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रहे हैं, वर्क वीज़ा की एक्सटेंशन में कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा बंदा जो हमारा दोस्त पाकिस्तान या इंडिया में बैठा है, जब वो ये इस तरह की वीडियोस देखता है तो वो इट्स वेरी डिस्करेजिंग और उनको ये लगता है यार कि कनाडा डज नॉट वांट अस और हमारे लिए मुश्किलें किए जा रही हैं। नाउ रियलिटी इज टोटली ऑपोजिट। तो इस वीडियो में मैं आपको वो रियलिटीज बताऊंगा कि आपको ऐसी चीजों को, एक तो हर यूट्यूब वीडियो ना देखें, पॉजिटिव वीडियोस की तरफ देखने की कोशिश करें। ओवरऑल कनाडा एक ग्रेट कंट्री है जिनको लोग चाहिए हैं। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, बहुत लैंड है और पॉपुलेशन इज ओनली लाइक 32-33 मिलियन पीपल। ये तो बिफोर वी गो एनी फर्दर, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। इट डज नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग टू सब्सक्राइब, बट इट हेल्प्स मी make more and more videos and it keeps me encouraged to make content for you. Now back to our topic. एक फॉर श्योर कंफर्म बात है कि जी कनाडा को इमिग्रेंट्स चाहिए हैं। नाउ लास्ट 1-2 महीनों में जो चेंजेस हुई हैं वो रीअलाइनिंग ऑफ द पॉलिसी विद द डिमांड, कुछ चीजें कम कर रहे हैं। बहुत लोगों ने इसमें 2 नंबरियां शुरू हुई, फेक कॉलेजेस बन गए, स्कैम्स हुए लोगों के साथ, आप मेरे जैसे लोगों के साथ हजारों लाखों रुपयों डॉलर्स का नुकसान हुआ है बिकॉज ऑफ दीज स्कैम्स। तो ये ऑल दीज चेंजेस यू कैन लुक एट दीज एज अ क्रैक डाउन कि यार ये चेंजेस हो रही हैं टू स्ट्रीमलाइन दी इनफ्लक्स और जो इनफ्लो ऑफ इमिग्रेंट्स इन कनाडा एज पर द नीड ऑफ द कंट्री। देयर इज नथिंग नेगेटिव अबाउट इट, दिस इज ऑल पॉजिटिव। मेरा जो पहला मशवरा है इस पे, डोंट पे टू मच अटेंशन टू दीज थिंग्स, लुक एट द बिगर ब्रॉडर जो पिक्चर है कि वाई वुड समबडी वांट टू कम टू कनाडा। नाउ एक चीज इसमें मैं बड़ी सिंपल क्लियर करके बता दूं कि जी इफ यू आर टू कंफर्टेबल इन योर ओन कंट्री, सो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं पाकिस्तान या इंडिया का, आपकी अच्छी जॉब है, आपको जो भी कंफर्टेबल सैलरी, लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना जो आपको सैलरी मिल रही है, कंपनी ने आपको गाड़ी दी हुई है, मोबाइल का बिल पे कर रहे हैं, आप फैमिली होम में रह रहे हैं, आपका ना कोई मॉर्गेज है ना रेंट है, घर में 1-2 हेल्पर भी हैं जो काम करने वाले, कोई कुक आपका कुकिंग कर रहा है, मासी आके आपके घर की सफाई कर रही है। तो और इफ यू आर ओके विद दिस लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली डोंट कम टू कनाडा। कनाडा इज नॉट फॉर यू ओनली बिकॉज कनाडा में आके देयर इज स्ट्रगल रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि आप यहां लैंड कर रहे होंगे क्योंकि आप पाकिस्तान या इंडिया में बहुत सक्सेसफुल थे, यहां पे आते ही आपको एयरपोर्ट से उतरते ही आपको कहेंगे कि जी हाँ जी भाईजान आ गए हैं तो इनको ये जॉब दे दें, इनको $1,00,000 महीना, $1.5 लाख महीना साल की जॉब आप इनके लिए तैयार पड़िए। ऐसा कुछ नहीं है। यहां आप आएंगे, यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू स्टार्ट गेनिंग लोकल एक्सपीरियंस। लोकल एक्सपीरियंस यहां पे बहुत डिमांड में होता है क्योंकि हम पाकिस्तान इंडिया में एक डिफरेंट कॉर्पोरेट या किसी तरह की भी इन्वायरमेंट में काम करके आ रहे होते हैं, हमें कनाडा का नहीं पता होता। तो जब यहां पे लोकल एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, तो लेट्स से मैं पाकिस्तान में बैंक में काम करता था, तो यहां पे आके मुझे बैंक में सेम लेवल की जॉब इज वेरी अनलाइकली कि मुझे मिलेगी। फॉर द मोस्ट पार्ट होगा क्या कि मैं एंट्री लेवल से स्टार्ट करूंगा, टेलर से। लेकिन डोंट थिंक कि आपका सारा एक्सपीरियंस जाया होगा जो आपने पाकिस्तान या इंडिया में टाइम गुजारा है। बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी यू विल मूव अप क्विकली। फॉर एग्जाम्पल, एक आप बैंक में टेलर लगे हैं, आपका 10 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है, और एक कोई फ्रेश ग्रेजुएट यहां का या कोई हाई स्कूल का बच्चा एक टेलर लगा है। यू आर ए स्मार्ट पर्सन बिटवीन दीज टू, हु हैज द बेटर चांस
टू मूव अप फास्टर, बिकॉज आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखी हुई है, आपको मेच्योरिटी है, आप में नॉलेज है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट यूजिंग दैट नॉलेज टू मूव अप ऑन द कॉर्पोरेट लैडर. तो यू विल इवेंचुअली गेट सक्सेसफुल बट नॉट ऑन द फर्स्ट डे. ना जब आप फर्स्ट डे यहां पे आते हैं, डू नॉट एक्सपेक्ट कि जी हर चीज इज वेरी शाइनी एंड बिल्कुल सिल्वर प्लेटर में आपको चीजें मिल जाएंगी. यू हैव टू वर्क हार्ड. आप कितने पैसे पाकिस्तान या इंडिया से लाएंगे? $10,000 ले आएंगे, $20,000 ले आएंगे. यहां पे एक महीने का अगर फैमिली का खर्चा अराउंड $5,000 मिनिमम है, आप किसी भी शहर में रह रहे हो, तो ये पैसे जो है आपके 2-2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने से ज्यादा नहीं चलेंगे. तो यू हैव टू स्टार्ट राइट अवे कि जी यू वांट टू स्टार्ट अर्निंग मनी इन कैनेडियन डॉलर्स. चाहे आप वो किसी कॉफी शॉप टिम हॉर्टन में काम कर रहे हो, वॉलमार्ट पे काम कर रहे हो, कहीं सेल्स की जॉब कर रहे हो, या किसी गैस स्टेशन पे काम कर रहे हो, यू वांट टू मेक श्योर यू स्टार्ट मेकिंग मनी इन कैनेडियन डॉलर्स, ताकि वो जो पाकिस्तान या इंडिया से आप पैसे लाए हुए हैं वो आपके सेव रहें फॉर रेनी डे. या अगर पैसे कम पड़ रहे हैं उस जॉब से, तो आप कुछ पैसे उसमें से निकाल लें, सारे उन पैसों पे रिलाई ना करें. अगर तो ये आपका माइंडसेट है कि जी यू वांट टू वर्क हार्ड, यू वांट टू मेक श्योर यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन कनाडा, देन डेफिनेटली कनाडा इज फॉर यू. बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, पढ़ने के बहुत चांसेस हैं. आप यहाँ पे आए, आपने बैचलर्स किया हुआ है पाकिस्तान इंडिया से, आप यहाँ पे मास्टर्स करें, आपने हाई स्कूल या कुछ इस तरह का काम किया हुआ है, यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेशन करें, कोई टेक्निकल नॉलेज की आप यहाँ पे किसी टेक्निकल स्कूल में जाके उसकी एजुकेशन हासिल करें. वंस यू हैव द लोकल एजुकेशन यू विल स्टार्ट गेटिंग जॉब्स वेरी इजीली. और ये आपका लोकल एक्सपीरियंस वाला जो मसला है वो भी साथ साथ सॉल्व हो रहा होगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन द लोकल कैनेडियन मार्केट इररिस्पेक्टिव ऑफ द जॉब. तो मैं फिर एक बार बात यही बोलूंगा, don't get discouraged by all these negative videos. As long as you are willing to work hard, you will be eventually successful in Canada. चीजें ऊपर नीचे होंगी, कुछ दिन बहुत टफ होंगे, कुछ दिन नहीं होंगे टफ, but keep on struggling, keep on struggling. अगर in some cases I know a lot of people personally इंडिया से, पाकिस्तान से, जो वहां पे रीजनेबल लाइफ गुजार रहे थे, नॉट सुपर लग्जरी, लेकिन वो कनाडा आए फॉर द फ्यूचर ऑफ देयर किड्स, राइट? तो अब वो जो एजुकेशन लेवल पाकिस्तान इंडिया में मिल रही है और जो एजुकेशन यहां पे मिल रही है फॉर अ किड, उसमें डेफिनेटली फर्क है. यहां का एजुकेशन स्टैंडर्ड इज हायर देन व्हाट वी हैव बैक होम. तो वो उस सेंस में आए कि यार चलो हमने तो कर लिया, 35-40 साल के हम हो गए, बच्चों की यहीं की एजुकेशन होगी, यहीं पे कॉलेज में जाएंगे, यहीं पे उनको जॉब मिलेंगी, तो उनकी लाइफ के लिए वी हैव मेड द डिसीजन टू मूव टू कनाडा. हर किसी का डिफरेंट रीजन है कनाडा आने का. अभी थोड़ी गाइडलाइंस टाइट हो रही हैं, बट इट्स नेवर गोना हैपन कि कनाडा में इमिग्रेंट्स को ये डिस्करेज करें आने के लिए. दे वांट द राइट इमिग्रेंट्स, इसलिए थोड़ी सी सख्तियां हो रही हैं. अच्छा, तो इफ यू हैव द ईगरनेस एंड द रीजन टू मूव टू कनाडा, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपकी बच्चे का फ्यूचर हो, चाहे वो पाकिस्तान के हालात हों, या लोकल इंडिया की कोई ऐसी चीज हो जिससे आप कंसर्न हैं कि यार यू वांट योर किड टू बी इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, उस पे डेफिनेटली मेक द कॉल, मेक द डिसीजन एंड बी रेडी टू वर्क हार्ड, एंड you will be successful as long as you are putting in the right work and smart work. Stay away from negative people. जो लोग यहाँ पे 1 साल 2 साल पहले आए हुए हैं, उनकी वीडियोस मैं देख रहा हूँ, they are only talking negative about Canada. मुझे कनाडा में 2006 से मैं कनाडा में हूँ, ऑलमोस्ट 18 साल तकरीबन मुझे कनाडा में हो गए हैं. चीजें कभी ऊपर कभी नीचे होती हैं, बट all in all, it's a great country to raise your family. It's a great country to live. It's a great country to be a part of. Again, never forget your roots. You always want to make sure your family, your kids are aware where they have come from, whether they are coming from India or Pakistan. Family से connection, roots से connection. अपनी history नहीं भूलनी, but make sure you be part of this society and be successful and enjoy your life in this country. सेकेंड थिंग, मैं एक बात बोलूंगा कि जी कनाडा में हम जब बात करते हैं तो हर कोई कहता है जी मौसम यहाँ का बड़ा ठंडा है, मौसम यहाँ का बड़ा ठंडा है. तो इस पे मैं बड़ी छोटी सी बात, लंबा नहीं खींचूंगा इस बात को. अगेन 18 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, कराची से मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे. कराची का वेदर आई थिंक इज वेरी सिमिलर टू जो आपका मुंबई का वेदर है.
हमने तो इतनी ठंड कभी जिंदगी में नहीं देखी, मैं तो बर्फ कभी जिंदगी में नहीं देखी थी। तो हम यहाँ पे आए और मैं कैलगरी में रहता हूँ, मैं ओंटारियो या बीसी में भी नहीं रहता। कैलगरी इज सपोज टू बी वे कोल्डर देन द रेस्ट ऑफ द कैनेडा। लाइफ गोज ऑन। मैंने ये वीडियो लास्ट वीक बनाई थी, ऊपर आपको नजर आ रही होगी कि मार्च में भी कैलगरी में स्नोस्टॉर्म पड़ गया, और मैंने एक और वीडियो देखी ओंटारियो में भी स्नोस्टॉर्म हो गया जी मार्च में। इट डज नॉट स्टॉप योर लाइफ गोज ऑन। स्कूल खुले हैं, ऑफिस खुले हैं, दुकानें खुली हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, सड़कें चल रही हैं, कुछ नहीं रुकता। It's not the same weather as what we are used to from back home, but it's a weather जहां 34-35 मिलियन बंदा रह रहा है and they are enjoying their life. They do winter sports in winter, they do summer things in summer and they enjoy their life. और हमारी जो इंसान की बॉडी है ना, it get used to of the environment it is in. चाहे वो बहुत ठंड हो या वो बहुत कोल्ड हो, हम over the period of time हमारी बॉडी गेट यूज टू द इन्वायरमेंट वी आर इन। तो इसमें कोई ऐसी मेजर इशू नहीं है। अगर आप लोगों को पाकिस्तान इंडिया में हमें ज्यादा पता है दुबई का, तो दुबई में जैसे कहते हैं बहुत गर्मी है, तो वहां पे हर जगह एसी चलता है, बस स्टॉप पे भी एसी चल रहा है, मॉल में भी एसी चल रहा है। उसको ही आप ऑपोजिट कर लें। कनाडा में ठंड है तो हर जगह हीटर चल रहा है। घर के अंदर आप शॉर्ट्स टी शर्ट बनियान में बैठे हुए हैं, बाहर -20 -25 डिग्री है, इट डज नॉट बॉदर यू बिकॉज घर इज सेंट्रली हीटेड। अभी बाहर -15 टेम्परेचर है, मैं घर में नॉर्मल बैठा हुआ हूं, मुझे कोई ठंड की जरूरत नहीं है। बल्कि पाकिस्तान इंडिया में जब बाहर ठंड होती है तो हम घर में भी रजाइयां ओढ़ के बैठे हुए होते हैं। वहां ज्यादा ठंड लगती है क्योंकि सेंट्रल हीटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे हर चीज सेंट्रल हीटिंग है, गाड़ी सेंट्रल हीटिंग है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेंट्रल हीटेड है, मॉल सेंट्रल हीटेड है, स्कूल सेंट्रल हीटेड है, ऑफिस सेंट्रल हीटेड है। एज लॉन्ग एज यू वेयर द राइट क्लोथ्स फॉर द वेदर इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो इसको तो आप उठा के खिड़की से बाहर फेंक दें कि जी मैं ठंड की वजह से कनाडा नहीं जा रहा। हाँ, कुछ लोगों की ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं, वो दे आर एक्सेप्शंस। चलें, वो पाकिस्तान इंडिया में भी ऐसी होती हैं कि जी आपको समुद्र के करीब कोई बंदा नहीं रह सकता, उसको सांस का मसला है। उसी तरह कुछ लोगों को ठंड से मेडिकली कोई प्रॉब्लम है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उनकी डेफिनेटली डू एज योर डॉक्टर इज सजेस्टिंग। बट फॉर द मोस्ट पार्ट, फॉर अ नॉर्मल पर्सन, वेदर इज समथिंग दैट यू शुड नॉट इवन थिंक अबाउट व्हेन मेकिंग द डिसीजन। सब यहां रह रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान और इंडिया की पॉपुलेशन यहां बढ़ती जा रही है डे बाय डे, और ये वही लोग हैं जो हमारे जैसे मौसम से ही उठ के यहां आए हैं और यहां पे वो लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे हैं। सो इन दी एंड मैं खाली यही बात बोलूंगा कि मेक श्योर आप अपनी रिसर्च खुद करें, मेक श्योर यू डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। यू आर अ स्मार्ट पर्सन, मेक श्योर कि आप ये जो लोग अपडेट्स की वीडियोस बना रहे हैं, दे आर गुड अपडेट्स, बट जो उसकी टोन है उन अपडेट्स की मेजॉरिटी वीडियोस में वो नेगेटिव टोन है, विच इज इन माई ओपिनियन इज नॉट राइट। यू हैव टू कीप इन माइंड, फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा, मैं 2-3 बार इस वीडियो में बोल चुका हूं, ये अपडेट्स आ रही हैं टू रीअलाइन द इनफ्लो ऑफ इमिग्रेंट टू द नीड ऑफ द कंट्री, विच इज एक्चुअली इन रियलिटी गुड फॉर यू एज वेल, बिकॉज जब आप यहां पे आएंगे यू वांट टू मेक श्योर यू are here with a certain skill and there are jobs available for that skill. इसलिए ये सारी changes हो रही हैं. No other reason. Second largest country in the world, only 30-35 million की population है. It is not enough for the land. They need people. They will need people for the foreseeable future that anyone can think of. Get ready. Make a decision if this is something you want to do and you are ready to work hard and live a better life. Make the call and make Canada your home. Thank you so much for watching. Again, this video was all about positive reinforcement of how Canada is. Please like, subscribe and share this video with as many people as you can and spread the knowledge कि जी who should and should not come to Canada. Please like and subscribe. I appreciate your support and I'll see you in my next video.